हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के अंदर यानी चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, इन्होंने जो है कैथोड किरण, ठीक, और एनोड किरण का में जो है इसका प्रयोग करके कैथोड किरण और एनोड किरण का प्रयोग करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया था। ठीक ना? तो उसको जब बताया तो फिर इन्होंने क्या किया, जब बताने के बाद इनको लगा कि अब जो है मैं बता सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक ना, क्या इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के मतलब परमाणु में कहां पर स्थित होते हैं, उनका पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए जो है इन्होंने ये परमाणु मॉडल दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो परमाणु मॉडल दिया इसी को क्या बोलते हैं, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, अब जो है हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग ने कैथोड किरण और एनोड किरण के द्वारा हम लोग ने जो जाना था उस चीज को देखेंगे कि वो परमाणु में कहां पर स्थित होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इजी होने वाला है, आपको सारी चीज एकदम क्लियरली समझ में आने वाला है। ठीक, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अपना फोकस बनाए रखो और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी बनाए रखो ताकि सारी चीज आपको टू द पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक, और चलो चलते हैं, हम फिर क्या करते हैं उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, ठीक ना, वो क्या होता है, एक गोलाकार धनावेशित गोला होता है। ठीक ना, वो गोलाकार होता है और उसमें क्या होता है, वो धनावेशित गोलाकार होता है। ठीक, और उसी में क्या करते हैं, जो धनावेशित गोला होता है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो इसी को क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोला बनाते हैं। ठीक ना, यह हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का गोला हो गया। और इसी में क्या करते हैं, इसी को हम लोग समझने वाले हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से और जो प्रोटॉन होते हैं किस प्रकार से धंसे होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है ना, वो क्या होता है, एक प्रकार का धनावेशित गोला होता है। अब धनावेशित गोला कहने का मतलब उसको जो है मैं आपको जो है, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार का धनावेशित गोला होता है। इसमें जो धन आवेश होता है वो पूरे परमाणु के अंदर क्या करता है, चारों तरफ फैला हुआ होता है। ठीक ना, चारों तरफ क्या करता है, धन आवेश इसमें फैला हुआ होता है। तो जैसे ये मान लो क्या है, इस प्रकार से क्या किया हुआ है, फैला हुआ है। इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि इसके चारों ओर क्या है, जो हमारा धन आवेश फैला हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, जो धन आवेश इसके बीच बीच में क्या करते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक, क्या करते हैं, धंसे हुए होते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ऋण आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, धन आवेश क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो धन आवेश है इसके बीच बीच में क्या करते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक, अब जो धंसे हुए होते हैं तो आपको एक चीज समझ में आया कि जब क्या करता है प्लस और क्या रहता है माइनस, जो प्लस और माइनस रहता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। ठीक ना, और आकर्षित करते हैं तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है यानी उदासीन हो जाता है। यानी क्या होता है, जब प्लस और माइनस जब मिलता है आपस में तो विस्फोट हो जाता है, यानी कुछ नहीं बचता है। ठीक ना, तो एक चीज यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा भाई, अगर प्लस प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेगा, मतलब अलग अलग रहेंगे तो एक दूसरे को तो क्या करेंगे, वो मतलब क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक ना, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके बीच बीच में क्या है, इसके चारों साइड क्या है, धन आवेश भी है। क्या है, इसके चारों साइड धन आवेश भी है। ठीक ना, क्या है, इसके चारों साइड धन आवेश है। और जो है जब इसके चारों साइड क्या रहेंगे, धन आवेश रहेंगे इस प्रकार से, और इधर भी क्या रहेगा, मान लो इस प्रकार से ये नेगेटिव है और इधर भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इसके बीच में सभी क्या है, पॉजिटिव है इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर फिर क्या है, नेगेटिव है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इसके क्या है, मतलब ये प्लस है तो इसके बीच में क्या है, माइनस है। और ये जो है ना चारों तरफ से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मैं इसको बताया कि जब प्लस और माइनस रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जो माइनस और माइनस रहते हैं या फिर क्या हो, या फिर प्लस और प्लस हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ प्लस प्लस ही नहीं है, इसमें इसके अंदर क्या है, इसके बीच में कुछ ना कुछ मतलब कहीं कहीं माइनस भी है। तो इसीलिए क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये जो है ना, ये वाला प्लस इधर आकर्षित करेगा, इसको इधर आकर्षित करेगा, और ये वाला प्लस माइनस को इधर आकर्षित करेगा और इसको इधर खींचेगा, और ये वाला इधर खींचेगा। तो इस प्रकार से जब क्या करता है, खींचता है। ठीक ना, क्या करता है, इसको चारों साइड से जब खींचते हैं तो इसमें जो है ना, मतलब ये किसी के साइड नहीं बढ़ता है। ठीक ना, क्योंकि अगर मैं मान लो खड़ा हूं यहाँ पर, ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे को जो है इधर से भी खींच रहे हैं इधर से भी खींच रहे हैं। ठीक, अब दोनों साइड से इक्वल फोर्स मतलब मेरे को बल से खींच रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि मेरा जो पोजीशन है वो नहीं बिगड़ेगा। ठीक ना, यानी किसी एक साइड से अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मैं किसी एक साइड चले जाऊंगा, लेकिन दोनों साइड से अगर इक्वल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मैं स्टेबल ही रहूंगा। तो उसी प्रकार से जो है इसमें चारों साइड से क्या कर रहे हैं, बराबर फोर्स लग रहा है और बराबर जो खींच रहे हैं, तो उससे क्या होगा
कि ये जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक ना। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब खतरा नहीं है, मतलब एक सभी जगह एक प्रकार मतलब एक अरेंजमेंट के रूप में बस फिट है, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, वो इसी प्रकार से बने होते हैं, ठीक। तो ये चीज जो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो किस प्रकार से जो है परमाणु के अंदर होते हैं। तो इन्होंने जो है बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। जब इतना सारी चीजों को समझने के बाद उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, ठीक। तो मैं जो है आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और नहीं आया होगा तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार, मतलब धनावेशित गोलाकार होता है, ठीक ना, गोला होता है। क्या होता है, जो परमाणु होता है वो क्या होता है, एक गोलाकार होता है और वो क्या होता है, धनावेशित होता है, ठीक, यानी एक गोला होता है कुल मिला के, ठीक, धनावेशित गोला होता है। और उसके अंदर जो धन आवेश होते हैं वो चारों तरफ क्या करते हैं, परमाणु के अंदर फैले होते हैं। और बीच बीच में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक। तो देख रहे हैं बीच बीच में क्या इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं और इसके चारों ओर क्या है, चारों तरफ क्या है, धन आवेश है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैं बताया, ठीक ना, कि जो प्लस और माइनस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर एक ही होला, जैसे अगर प्लस और प्लस हो जाए और माइनस हो जाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार से, ठीक, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या बीच बीच में माइनस भी है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित करने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, ठीक ना। और इसके चारों ओर फोर्स क्या होता है, इक्वल लगता है। इधर भी बल लगता है, ठीक ना। मान लो इधर क्या प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, ऐसे तो क्या करेगा, इधर वाला खींचेगा इस माइनस को, ये प्लस इधर खींचेगा और ये प्लस इधर खींचेगा और ये प्लस इधर खींचेगा, इधर एक मान लो प्लस है तो इधर खींचेगा, इस प्रकार से। तो चारों साइड से जब इक्वल फोर्स लगेगा तो वो जो है अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक। तो ये चीज जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उस निष्कर्ष को देखते हैं कि उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक ना, उन्होंने इसके बारे में क्या क्या राय दिया, उसको जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने जो पॉइंट बताया, सबसे पहला क्या बताया कि परमाणु गोलाकार होता है, ठीक ना। क्या होता है, परमाणु गोलाकार होता है, जो कि मैंने बता चुका है, ठीक ना। परमाणु क्या होता है, गोले के रूप में होता है। तो दूसरी बात क्या बताया कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक ना। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी बहुत ही छोटी होता है, ठीक। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ठीक ना, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होगा, ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो किसके इक्वल होगा, तो प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होगा, ठीक। तो ये हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या। और दूसरी चीज क्या है कि जो ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेश है वो क्या होगा, धन आवेश के बराबर होगा। ऋण आवेश इक्वल टू क्या होगा, धन आवेश के बराबर, ठीक। इसीलिए अगर इसमें नेट आवेश देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें नेट आवेश देखें, मतलब नेट आवेश, ठीक, तो कितना हो जाएगा नेट आवेश, नेट आवेश देखें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, परमाणु उदासीन है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो यहाँ पर बता दो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो माइनस का कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, माइनस का 19 कूलॉम होता है, ठीक। कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलॉम होता है। और जो क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश, क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश वो कितना होता है, वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, माइनस का 19 कूलॉम होता है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसमें जो है परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट आवेश हमारा 0 हो जाएगा, ठीक ना। नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इस प्रकार से। अब जो है चौथा पॉइंट क्या है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश परमाणु के भीतर समविभाजित रूप से क्या करता है, उपस्थित रहता है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि क्या है, हमारा परमाणु का जो भी द्रव्यमान है या फिर इसका जो धनावेश है, ठीक ना, धनावेश ऋणावेश जो भी है वो एकदम इक्वल मतलब समान रूप से सभी जगह है विभाजित है, ठीक ना, समान रूप से बांटा हुआ रहता है। जितना मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए तो वो क्या है, जैसे यहाँ पर अगर क्या है माइनस है तो इधर क्या साइड में प्लस है, तो वो जो है ना एक अरेंजमेंट के रूप में ही क्या रहता है, वहां पर व्यवस्थित रहता है, पूरा उपस्थित रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और लास्ट पॉइंट क्या है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन
परमाणु के भीतर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं जैसे तरबूज के बीज क्या करते हैं, तरबूज में उपस्थित रहते हैं। ठीक, तो आप लोग तरबूज खाए होंगे, उसमें देखे होंगे कि जो बीज रहता है वो एकदम फिक्स पॉइंट पर क्या करता है, मतलब अलग अलग जगह पर व्यवस्थित रहता है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के अंदर क्या करते हैं, उसी प्रकार से जो है अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, चारों तरफ जो है तरबूज के अंदर या फिर एक परमाणु के अंदर क्या करते हैं, धसे होते हैं। तो उसी चीज को जो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि तरबूज की तरह क्या होता है, गोल भी होता है और उसके अंदर जो लाल वाला भाग है वो क्या है हमारा, लाल वाला भाग, जितने भी लाल भाग रहता है ना, लाल वाला पार्ट वो क्या रहता है हमारा, रेड पार्ट रहता है, वो रहता है हमारा धन आवेश। और जो उसके अंदर बीज जो रहता है, ठीक ना, वो क्या होता है हमारा ऋण आवेश। ठीक, तो ये चीज जो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप जो है आज का ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो फिर से जब रिपीट करेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो बस मुस्कुराते रहिए, अपना मुस्कुराहट को बनाए रखिए, है ना, और बाद बाकी सारी चीज धीरे धीरे करके आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही बार में कुछ भी चीज समझ में नहीं आता है। ठीक, तो बस मेहनत करते रहिए और समझ में आ जाएगा आपको। तो ये है आपका सारी चीज। ठीक, और जो है अगर इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो वीडियो आ रहा है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उन्होंने भी बहुत सारे इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे उसमें जानने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।